जय हिंद कैडेट्स। कैडेट्स बी और सी दोनों की एग्ज़ाम नज़दीक हैं। सी का एग्ज़ाम प्रयागराज ट्यूब का आपका 16 तारीख को है। तो उसके पहले मैंने एक टॉपिक ये चर्चा करना मुनासिब समझ रहा हूँ बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया पर। तो आज मैं जो अभी वीडियोस आपको दे रहा हूँ केवल बॉर्डर एरिया का दूंगा, उसके बाद मैं कोस्टल एरिया का दूंगा। तटीय क्षेत्र, बॉर्डर एरिया माने स्थलीय क्षेत्र, स्थलीय सीमा कैसे लगते हैं, और फिर कोस्टल एरिया माने हमारे तटीय क्षेत्र कैसे लगते हैं। तो आइए हम मैप के माध्यम से आपको बॉर्डर एरिया के बारे में अच्छी तरीके से समझाते हैं। कैडेट्स ध्यान से देखिए, ये मैप आप ध्यान से देखिएगा। ये भारत का मैप है, भारत का मैप है। और ये जो है आपका जो हमारे बॉर्डर इलाके को यहाँ पर दर्शाया। देखिए ये दो लाइनें बीच से जा रही हैं, ठीक है। ये दो यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये जो है हमारे मैप का एंगल है। तो हम इसको नॉर्थ ले सकते हैं, इसको साउथ ले सकते हैं, इसको हम ईस्ट लेंगे और ये हमारा वेस्ट है। इस हिसाब से हमको देखना है। आप जब नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे आधा नक्शा समुद्री क्षेत्र में डूबा हुआ है और आधा स्थलीय भाग से। तो स्थलीय भाग से जो हम बात करें तो एक आप ये राज्य देखेंगे गुजरात, ठीक है। आप देखेंगे ना गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान आता है। राजस्थान में जानते हैं कि पाकिस्तान राजस्थान से हमारा बॉर्डर लगता है, जो स्थलीय जहाँ भी ये सब काम करती है। तो आपका ये देखिए यहाँ से गुजरात के बाद ये इलाका, ये इलाका हमारा क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान ये पाकिस्तान से लगता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत के साथ कितने देश हमारे सीमा बनाते हैं। तो भारत के साथ 7 देश सीमा बनाते हैं। 7 देश भारत से सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब हम उसको नंबर वाइज कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 बांग्लादेश, ठीक है। और नंबर 7 आपका यहाँ म्यांमार। ये नंबर 7 देश। समुद्री सीमा से आपका श्रीलंका भी नीचे आता है, लेकिन अभी हम स्थलीय यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लगते हैं। एक तो हम कहेंगे सबसे अधिक स्थलीय सीमा हम किस देश से साझा करते हैं। तो सबसे स्थलीय सीमा हम बांग्लादेश से साझा करते हैं। किससे साझा करते हैं? बांग्लादेश से। सबसे अधिक बांग्लादेश से। देखिए आप ये देखिए बांग्लादेश ये है ना, ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा ये जा रहा ना, ये देखिए ये देखिए ऐसे घूमते हुए ये बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। 1972 के पहले वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। अब आइए हम जो देखेंगे कि जनरली लोग समझते हैं पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान से सबसे अधिक दुश्मनी और सरगर्मी हमारी रहती है, इसलिए लोग समझते हैं कि पाकिस्तान से हम ज़्यादा उसमें वो करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से सबसे अधिक 3323 किलोमीटर, नोट कर लीजिए 3323 किलोमीटर स्थलीय सीमा हम साझा करते हैं। सबसे कम स्थलीय साझा हम किससे करते हैं सीमा, तो वो है अफगानिस्तान। ये ध्यान दीजिए अफगानिस्तान ये है यहाँ पर तजाकिस्तान आ जाएगा। ये 106 किलोमीटर, देखिए 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर ओनली हम जो है अफगानिस्तान से। लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो हम किससे सीमा साझा करते थे? अफगानिस्तान से करते थे। अफगानिस्तान से सीमा साझा करते थे 1947 के पहले, 1946 के पहले। तो ये आपको ध्यान देना है कि 1947 के पहले ये ध्यान देना है कि अब दूसरा कौन सा है। अब दूसरा है, उसके बाद चीन आ जाता है। देखिए यहाँ से चीन शुरू होता है, चीन यहाँ से शुरू होता है और ये कुछ हमारा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा भी जो है चीन के अंतर्गत आता है, सिक्किम में भी चीन का अंतर्गत आता है। तो
चीन हमारा ये 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा साझा करता है। कितना? 3488 किलोमीटर। उसके बाद बात आता है नेपाल। नेपाल देख लीजिए, अब नेपाल क्या है? 1758 किलोमीटर। कितना है? 1758 किलोमीटर। 1758 किलोमीटर हमारा साझा करता है। हम भूटान की बात करें, भूटान कितने किलोमीटर हमारा करता है? तो भूटान भी बहुत ज्यादा हमारा नहीं करता है। भूटान जो हमारे साथ करता है 699 किलोमीटर। क्या करता है? 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर ये भूटान साझा करता है। तो भूटान हमारा करता है। उसके बाद हम भूटान के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे बांग्लादेश आते हैं। तो बांग्लादेश में 4156 किलोमीटर। 4156 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है हमारा किलोमीटर बांग्लादेश से हम साझा करते हैं। तो सबसे अधिक हम बांग्लादेश में, सबसे कम हम किससे करते हैं? अफगानिस्तान से करते हैं। यहाँ पर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार 1624 किलोमीटर। 1624 किलोमीटर हम म्यांमार से क्या करते हैं? अपनी सीमा को साझा करते हैं। ये तो हो गया सीमा साझा। अब हम बात करते हैं कि कौन सा जिला हमारा पाकिस्तान से साझा करता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि हम जो यहाँ पर देंगे, ये देखिए हमारा राजस्थान का जयपुर राजस्थान करता है, पंजाब भी पाकिस्तान से करता है, जम्मू कश्मीर भी करता है और लद्दाख का कुछ भाग करता है और लद्दाख का ही अफगानिस्तान से करता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये जो है हमारा पाकिस्तान से है। तो कितने हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए और 4 राज्य जो हमारे पाकिस्तान से करते हैं। 4 राज्य। ठीक है, अब हम बात करें कि चाइना से, तो लद्दाख, आपका उत्तराखंड, आपका जो है फिर इधर आ जाइए सिक्किम, फिर आपका आ जाइए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपके जो है 4 स्टेट जो है आपके चाइना से करते हैं। उसके बाद हम नेपाल से बात करें, नेपाल में उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर हम बिहार, बिहार के बाद हम सिक्किम, और सिक्किम ये इतना जो है हमारा वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा। ये देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ गया हुआ ना घुसा, ये वेस्ट बंगाल घुसा हुआ, वेस्ट बंगाल। इससे नेपाल राज्य से हम क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। अब बात आती है कि भूटान से कौन करते हैं? तो भूटान से सिक्किम भी करता है, और भूटान से पश्चिम बंगाल भी करता है, भूटान से आपका जो है आसाम भी करता है और अरुणाचल प्रदेश भी करता है। ये भूटान की सीमा साझा हमारे करते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि नेपाल और भूटान से 2 राज्य हमारे क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। जैसे सिक्किम बीच का हिस्सा है भूटान और उसके। अब हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से सबसे अधिक वेस्ट बंगाल नंबर 1 हो गया। देखिए वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल सबसे अधिक करता है। उसके बाद हम मेघालय करेगा, मेघालय के बाद हम आसाम से भी करते हैं, और आसाम के बाद हम इधर जो है थोड़ा सा मिजोरम में ये करेंगे। तो ये हमारा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। म्यांमार से देख लीजिए, नागालैंड म्यांमार से करता है। ठीक है, और आपका ये मिजोरम ये दोनों जो है, और मणिपुर, ये तीनों आपके जो है म्यांमार से करते हैं। अब एक बात करता है 7 सिस्टर्स कौन है? 7 सिस्टर क्वेश्चन बनता है 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर्स में आप आकर के यहाँ पर देखिए सिक्किम एक, आपके यहाँ पर मेघालय 2, आसाम 3, अरुणाचल प्रदेश 4, ठीक है, नागालैंड 5, मणिपुर 6 और मिजोरम 7। ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है 7 सिस्टर में कौन नहीं है, ये बातें आ जाती है। तो ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये विशेष चीज ध्यान देना है। अब बात आती है उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ये हमारे हैं, ये 42°5 ये यहाँ का जो है अक्षांश उनके बनाते हैं। अब सबसे ऊपरी जो यहाँ पर है वो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट कर लिया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारा पूर्वी हिस्सा, तो पूर्वी हिस्सा हमारा जो है वो अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। तो इस प्रकार अगर हम टोटल बात करें 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा हम साझा करते हैं। स्थलीय सीमा साझा करते हैं।
इस प्रकार कितने 15,200 किलोमीटर टोटल जितनी भूमि लगती है उसको हम आपका करते हैं। ये हमारा बॉर्डर इलाका हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस 2-3 बन जाते हैं। मैंने पहले भी बताया सबसे बड़ा सीमा साझा कौन करता है बांग्लादेश, सबसे कम कौन करता है वो करता है अफगानिस्तान। उसके साथ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान कितना करता है 3,323, लेकिन सबसे अधिक अगर टसन किसी से हमारा रहता है तो वो पाकिस्तान से रहता है। पाकिस्तान से हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है तो पाकिस्तान से 1948 में हमने लड़ी है, फिर 1972 में, 1975 में और उसके बाद 1999 कारगिल युद्ध। इतने युद्ध हम लोगों ने पाकिस्तान से लड़ा है। अब हम चाइना की बात करें तो चाइना से भी मेरी हम लोगों की एक युद्ध हुई है 1962 में हमारा चाइना के साथ भी युद्ध हुआ, लेकिन भी बांग्लादेश के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ है, नेपाल के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ, भूटान के साथ नहीं हुआ। ये हमारे सारे मित्र देश माने जाते हैं। नेपाल भी मित्र देश माना जाता है, भूटान भी, म्यांमार भी, ये सब हमारे मित्र देश हैं। चूंकि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान या पाकिस्तान का हिस्सा था, इसको आजाद कराने में भारत का विशेष भूमिका थी और भारत ने बांग्लादेश के टुकड़े किए, पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश को बनाने में मदद किया। तो आप ये सोचिए प्रासंगिक कैसे है, ये पश्चिमी पाकिस्तान ये पश्चिम में है और ये पूरब में है, बीच में भारत इधर से ये, तो कैसे वहां पे आना जाना और राजनीतिक तो कठिनाई थी, तो ज्यादा दिक्कतें उस समय हुआ करती थी। तो ये आपके हो गए बॉर्डर इलाका। अगले एपिसोड में हम आपको कोस्टल एरिया के बारे में बताएंगे कुछ खास चीजें। तो बने रहिए, अगले एपिसोड में देखते रहिए यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।